शाकाहार को बढ़ावा देने और मांसाहार छोड़ने के लिए वक्त वक्त पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अभियान चलाए जाते रहते हैं। इन्हें लेकर कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन मांसाहार को सीधे बैन ही कर दिया जाए, यह बात कोई हजम करने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में यही हो रहा है। जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौरान मुंबई में 4 दिनों तक मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। यह फैसला हालांकि बीएमसी का है, लेकिन निशाने पर सीधे महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी आ गई है। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और बगावत का झंडा खुद उसकी सहयोगी शिवसेना ने बुलंद कर रखा है। सवाल उठ रहा है कि एक आजाद मुल्क में इस तरह के फतवेनुमा फैसले सुनाने का क्या मतलब है। कुछ लोग तो इसे धार्मिक आतंकवाद का नाम भी दे रहे हैं। तो बड़ी बहस में आज का मुद्दा यही है कि लोग क्या खाएं, कब खाएं, यह तय करना क्या सरकार का काम है। मांस मच्छी के नाम पर दुनिया के किसी भी कोने में शायद ही कभी राजनीति हुई हो, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में मुर्गे बकरों को भी नहीं छोड़ा। मुंबई में छिड़ी ये जंग मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर ही है। दरअसल बीएमसी ने जैन समाज के पर्व पर्युषण के मद्देनजर मुंबई में कत्लखानों समेत मांस की खरीद फरोख्त पर बैन लगाने का प्रस्ताव पास किया है, लेकिन इस बैन के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने ही बिगुल फूंक दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने जैन समाज पर जमकर भड़ास निकाली। मराठवाड़ समेत राज्य के अनेक हिस्सों में अकाल पड़ा है। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, भूखमरी जारी है। ऐसे वक्त में मुंबई के आसपास के जैन बंधुओं ने शाकाहार और मांसाहार पर विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में कहीं इंसान इंसान को न खाने लगे। मांसाहार पर प्रतिबंध के लिए धार्मिक डांडिया खेलना अमानवीय है। अहिंसा के नाम पर किसी को उसके खाने से दूर करना भी एक तरह की हिंसा है। ये कोई जबरदस्ती से कोई क्या खाए, कोई क्या पिए, इस बारे में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये तो अधिकार है सभी का। पहले भी मुंबई में जैन समाज में ये उनका पूरे धार्मिक जो कार्य करते हैं। पर्युषण पर्व के दौरान जैन समाज की मांग पर बीएमसी ने 4 दिनों तक मांस की बिक्री पर बैन लगाया है। मीरा भाईंदर इलाके में ये प्रतिबंध 8 दिनों का है, लेकिन शिवसेना के विरोध के बाद कहा गया कि प्रतिबंध बस 2 दिन रहेगा। लेकिन अब तक सियासत गर्मा चुकी थी और मुर्गे मछली की सियासत में शिवसेना के साथ राज ठाकरे की एमएनएस, एनसीपी और कांग्रेस भी कूद पड़ी। सियासी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कहीं मीट खाकर विरोध किया तो कहीं मुर्गे मछली लेकर सड़क पर उतर आए, तो किसी ने विरोध के नाम पर कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने ही तंदूरी चिकन का स्टॉल खोल लिया। इस तरह की जो बातें हो रही, कहीं न कहीं ये अपीजमेंट और वोट बैंक की राजनीति है। देश में लोगों को धर्म को पालन करने का संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई लादने की बात करेगा तो कहीं न कहीं ये संविधान की जो मूल धारा है, आत्मा है, उसके खिलाफ है। वहीं बीजेपी की दलील है कि पर्युषण पर्व के दौरान ऐसे फैसले पहले भी लिए गए हैं। बीजेपी ने विरोध करने वालों पर उल्टे राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है। ये रिजोल्यूशन 7 सितंबर 2004 का, जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शासन में उन्होंने गवर्नमेंट रिजोल्यूशन किया और उसमें ये कहा कि जैन धर्मीय भाई बहनों के त्योहार को समर्थन देने के लिए सरकार 2 दिन का बैन कत्ल खाने में और मांस बिक्री में लगाएगी। तो आज जो नौटंकी सचिन अहिर कर रहे हैं वो सिर्फ नौटंकी और कुछ नहीं। मांस कारोबारियों के संगठन ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। इस पर कोर्ट ने सरकार से शुक्रवार को हलफनामा देने को कहा है। शुक्रवार को ही इस मामले पर सुनवाई होगी। दूसरी ओर आम मुंबईकर बैन लगाने वालों और विरोध करने वालों दोनों से ही खफा है। तो आज मटन मच्छर सबको खाने का है ना, सबको चाहिए। आपका उपवास है तो आपने उसको उपवास आपने रखना मांगता है। हमारा भी उपवास रहता है, हम कैथलिक है, हमारा भी 40 दिन का उपवास रहता है, तभी हम लोग भी मच्छी मटन नहीं खाते। मगर हम लोग दूसरे को तो नहीं ये करते, उनके ऊपर टोकते नहीं कि आप लोग बंद ये करो। मुंबई के तर्ज पर राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने भी पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिनों के लिए बूचड़ खानों पर और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन उसका जो मिशन अहिंसा का, इस संदेश को देने के लिए मैं समझता हूँ उसको राजनीतिक बाजी से नहीं जोड़ना चाहिए।
चिकन मटन की सियासत में बॉलीवुड भी कूद पड़ा है और सोशल साइट्स के जरिए अपनी राय का इजहार कर रहा है। जागो इंडिया जागो, धर्म के नाम पर ये सब बंद करो। देश में सब मनमानी कर रहे हैं, कभी राधे बेबी, कभी मीट बैन। क्या हो रहा है? ये आजाद देश है। वेलकम टू बैनिस्तान। मेरा मतलब है इंडिया। स्टूपिड। ऑटो करेक्ट। मांस मच्छी पर बैन का विरोध करने वालों की दलील है कि बीजेपी अपने जैन वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं बैन के समर्थन में कहा जा रहा है कि अगर दूसरे धर्म के आदर के लिए लोग 2-3 दिन मांस मच्छी न खाएं तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मौके तो बार बार और साल भर आ सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि सरकार हर बार इस तरह के फरमान जारी नहीं करेगी। सवाल ये भी है कि लोग कब क्या खाएं, ये तय करना क्या सरकार का काम है। मुंबई से सत्यप्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा में आज अच्छा खासा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता आरती मेहरा हमारे साथ इस डिबेट में रहेंगी। अजय चौधरी हमारे साथ रहेंगे जो कि शिवसेना के एमएलए हैं। साथ ही एमएनएस के स्पोक्स पर्सन वागीश सारस्वत हमारे साथ होंगे। डॉक्टर विभा जैन यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आप महामंत्री हैं जैन महासमिति दिल्ली से। शहजाद पूनावाला हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वामी दीपांकर जी महाराज हमारे साथ हैं धर्मगुरु की हैसियत से। मौलाना अंसार रजा साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, धर्मगुरु की हैसियत से जुड़ेंगे। और साथ ही हिमानी जैन हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अजय चौधरी साहब, आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि अगर 4 दिन मांसाहार पर रोक लग भी जाए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? इसको राजनीतिक क्यों बना रहे हैं आप? अजय चौधरी साहब शायद हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो वागीश सारस्वत जी, आपके लिए मेरा सीधा सवाल यही है जो मैंने अजय चौधरी साहब से पूछा है कि इसका राजनीतिकरण आप क्यों कर रहे हैं, जबकि ये तो 2004 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में भी फैसला हो चुका था। राजनीतिकरण हम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिकरण करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष ने उठाई है और इसीलिए सारी की सारी गड़बड़ हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुंबई शहर में 1964 से पर्यूषण के दिन पाबंदी लगाई जाती रही थी। इससे पहले कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरह से महानगर पालिकाओं ने एक के बाद एक निर्णय करना शुरू किया, किसी महानगर पालिका ने 2 दिन के लिए पाबंदी लगा दी, किसी महानगर पालिका ने 4 दिन के लिए, एक ने उठा करके सीधे 8 दिन के लिए पाबंदी लगा दी। चल क्या रहा है? पर्यूषण के नाम पे आज आप पाबंदी की बात कर रहे हैं, कल को हम नवरात्रि के नाम पे करेंगे। एक बंधु उठेंगे वो रमजान के नाम पर पाबंदी की मांग करेंगे। सबके व्रत होते हैं, सबके उपवास होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी थाली में क्या खाया जाएगा क्या नहीं खाया जाएगा इस बात का फैसला सरकार नहीं कर सकती। उसका फैसला हमें करना है। जिसको खाना है, जिसको जो प्रिय है, वही अपना भोजन करेगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इसलिए आज जब पर्यूषण का दिन था, पाबंदी का दिन था, हमने उस पाबंदी को तोड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाकर के मीट की बिक्री की है और इसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। जनता हमारे साथ खड़ी है। इसका मतलब यह है कि जनता इस प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में इन दिनों श्रावण का महीना मनाया जा रहा है और श्रावण के महीने में ज्यादातर लोग मांस मच्छी का भक्षण नहीं करते हैं। इसके बावजूद सरकार ने पर्यूषण के नाम पर इतना लंबा बैन लगाने की कोशिश की है मीट की बिक्री पर, जो अनुचित है। इसलिए हमने उसका विरोध करना शुरू किया है। राजनीति हमने बिल्कुल शुरू नहीं की है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, ये धार्मिक मुद्दा था। धर्म आपकी आस्था का प्रश्न है। धर्म आपके घर में होना चाहिए, धर्म आपके परिवार में होना चाहिए। धर्म को सड़क पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भाजपा नीति सरकार ने इसको सड़क पर ला करके गुनाह किया है और यही वजह है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। आरती मेहरा, आप क्या जवाब देंगे? एक धार्मिक भावना से जुड़ी चीज का वहां की सरकार यानी आपकी सरकार राजनीतिकरण कर रही है, एमएनएस का ये कहना है, और अब तो शिवसेना भी आप पर तीर कमान लेकर खड़ी हुई है। ये बैन, अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी पैनलिस्ट से जो अभी बात कर रहे थे कि ये बैन क्या पहली बार है? क्या ये 1964 में नहीं था? क्या 2004 में जब कांग्रेस जी, आपको मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही बताया, कैमरा जूम करें तो मैं नहीं लगता दिखाऊंगी कि इस प्रश्न का तब इन्होंने, आरती जी शायद आपने मेरा बयान ठीक से सुना नहीं।
और यही समस्या है, यही समस्या है कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कृपया बीच में न बोले, कृपया बीच में मत बोलिए। वागीश जी, बारी आएगी तब बोलिएगा। बहुत बहुत मेहमान है, सभी को मुझे मौका देना है। नहीं बोले वागीश जी, वो बीच में नहीं बोली थी, आप भी बीच में मत बोलिए। बीच में न बोले, निवेदन है मेरा सब। फायदा नहीं है जी बोलिए आरती जी, बात पूरी कीजिए। ध्यान से सुने। वागीश जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। प्रश्न न करें। वागीश जी, मेरा निवेदन है आपसे, बारी आने पर ही बोले। आरती जी, आप बोले, अपनी बात पूरी करें। मैं सारस्वत जी से ये पूछना चाहूंगी, जो बीच में इतना बोल रहे हैं, कुछ तो गरिमा रखें। और आज बोल रहे हैं 2004 में क्यों ऐसा शोर नहीं मचाया था, तब क्यों नहीं खड़े होके पूरे बॉम्बे को साथ लेके जो ये क्लेम करते हैं कि बॉम्बे के अगर 200-500 लोगों के साथ ये खड़े होके जो ये क्लेम करते हैं कि वो सारा बॉम्बे इनके साथ है, सारी मुंबई साथ है इनके, तो ये तब क्यों इन्होंने सड़कों पे खड़े होकर चिकन मटन नहीं बेचा था। देखिए, ये प्योर और प्योर राजनीति हो रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना बड़ा देश है, इतनी धर्म आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हम सबका सम्मान करके चलेंगे तभी इस देश की अच्छी उन्नति संभव है। और ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ। दिल्ली में मैं महापौर थी, वागेश जी बताना चाहूंगी, तब भी मुझसे पहले भी और मैंने भी 2 दिन का रेजोल्यूशन पास किया था और किसी तरह की कोई शोर शराबा नहीं था। क्योंकि ये जो समय है, और ना कोई राजनीति हमने की थी, ना कोई राजनीति हमारे विरोधियों ने की। आरती जी, सबने बिल्कुल उसको प्योरली सही एक्सेप्ट बात। किया। जैसे 2004 में आपने प्योरली सही बात एक्सेप्ट किया था। जब आपने दिल्ली में रेजोल्यूशन पास किया था तो आपने कोई शोर शराबा नहीं किया। मुद्दा सिर्फ यही है। क्षेत्र में आरती जी, इस बार क्यों आपने राजनीति की? और कुछ 2004 में आपने राजनीति नहीं की, इस बार आपने क्यों राजनीति की? राजनीति की शुरुआत आरती मेहरा जी आपने शुरुआत की है। आपने दिल्ली में मेयर रहते हुए जब नहीं किया, इससे पहले आरती जी महाराष्ट्र में 1964 से पर्यूषण के लिए पाबंदी लगाई जाती रही है, लेकिन इससे पहले कभी राजनीति नहीं हुई। राजनीति सिर्फ इस बार हुई, और राजनीति इसलिए हुई आरती मेहरा जी, राजनीति सिर्फ इसलिए हुई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और ऐसा लगता है कि हर गुजराती को उसको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब वो जैसा चाहे वैसा फैसला कर सकता है। उस राजनीति को बुलाने के लिए, उस वोट बैंक को बुलाने के लिए मुंबई महानगर पालिका में आपको वोट की राजनीति करनी थी, इसलिए इस बात में फैसला आपने किया है, इसलिए इतना हंगामा आपने मचवाया है, इसलिए इतनी बहुत देर हो गई, आप दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं और भी यहाँ मेहमान हैं, सबकी बारी आने दीजिए। चलिए ठीक है, स्वीकारा है। अजय चौधरी साहब हमसे जुड़े हैं क्या? ये तड़प के इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इन्हें नकार दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है, ठीक है, हमारा ये मुद्दा नहीं है। रिएक्शन आ रहे हैं। 2004 में इनका कोई रिएक्शन नहीं था। ठीक है, अजय चौधरी साहब हमसे जुड़ गए हैं। अजय चौधरी साहब, क्या आप भी यही कहेंगे कि बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, इसे राजनीति का मुद्दा बना रही है, जबकि एक धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये तो सही बात है कि आरती जी जो बता रहे हैं कि 2004 में क्या हुआ, तो 2004 में 2 दिन के लिए बैन किया था। अब ये कहीं जगह 4 दिन, कहीं जगह 8 दिन, ऐसी क्या परिस्थिति निर्माण हुई कि ये इसकी मोहलत बढ़ानी पड़ी। मुझे तो लगता है इसमें राजनीति हो रही, क्योंकि मेरे बहुत सारे जैन समाज के मित्र हैं, मैंने इनसे बात की तो किसी ने ये मांग नहीं की थी कि इस पर्यूषण पर्व में 4 दिन बंद करो, 8 दिन बंद करो, ऐसे किसी ने मांग नहीं की थी। तो ये जो निर्णय लिया गया, इसके पीछे कौन है? तो मुझे लगता है इसमें राजनीति हो रही। ठीक है, अजय चौधरी साहब, आपको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? 2004 का वागीश सारस्वत और अजय चौधरी हवाला दे रहे हैं। वागीश सारस्वत का कहना है कि अब तक बैन लगता रहा, हमने बाकायदा उसे माना, लेकिन अब वो 8 दिन का क्यों हो गया? वागीश सारस्वत और अजय चौधरी साहब, आप दोनों ही को मैं 2008 याद दिलाना चाहूंगा, जब इसी तरह का विरोध हुआ था, पर्यूषण पर्व के दौरान मांग की गई थी कि 8 दिन स्लॉटर हाउस बंद रखे जाएं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 9 दिन
कोई अगर मांस मच्छी नहीं खाएगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ना व्यापारियों का ना खाने वालों का। तो आपका विरोध कमजोर है इस मामले में। अगर आप देखें तो आपका विरोध कमजोर है। 2008 के फैसले को देखें तो 8 दिन के बैन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं माना था। उसने कहा था कि ठीक है, अगर 8 दिन का बैन लगाना पड़ता है तो आप लगा दीजिए, और 9 दिन अगर मांसाहार नहीं बिकेगा तो इससे व्यवसाय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साफ तौर पर कहा गया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब मैं रुख करूंगा स्वामी दीपांकर जी महाराज का। स्वामी दीपांकर जी महाराज, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? हमारा अपना मानना अनुराग भाई इस पर यह है कि अगर हर किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे दी जाए कि कोई भी विरोध करे और धर्म को राजनीति बना करके धर्म पर विरोध करे, या धर्म के अनुरूप ना चल करके धर्म को किसी भी हद तक राजनीति और राजनीति से सड़क पर ले आए, तो मैं हर किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर जो दे दी जाए तो फिर समाज में कानून का, सरकार का और सेना का काम क्या है? फिर हर किसी को चाहिए। अब जिस तरह से इस पर बैन लगाने पर हमें यह लग रहा है कि जैसे जैन समाज के साथ अन्याय नहीं हो रहा, अत्याचार भी हो रहा है, और उस प्रकार हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं कि क्या जो मांसाहारी नहीं है हम लोग उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते 8 से 9 दिन? और अगर जो फैसला नवरात्रों में भी करना पड़ेगा आपको। नवरात्रों में आज तक किसी सावन के महीने में भी कीजिएगा। नवरात्र में अनुराग भाई आज तक किसी ने कहा हर माह आती है तब भी कीजिएगा। ब्रदर अगर जो 365 दिन कुछ ना कुछ होता है। दीपांकर जी महाराज, भ्राताश्री अगर जो 2 शब्द सुन ले कि आज तक नवरात्र पर और सावन पर, आरती जी हमारे देश सुन लीजिए, मुस्लिम भाई भी नहीं खाते हैं, सुन लीजिए, अगर जो की बात नहीं होती है नवरात्र पर, दीपावली पर, सावन पर आपने आज तक किसी को देखा है कि किसी ने यह कहा है कि आप इस पर बैन कर दीजिए? और हमें वो मांग उठने लगेगी, यही तो मैं कह रहा हूं, उठने लगेगी। अब इसके बाद क्या दिक्कत है? साहब 64 से चलता आ रहा, अब तक कुछ नहीं हुआ। और अगर जो मात्र 2, 3, 4 दिन, 5 दिन अगर जो किसी समाज तो चलता तो दीपांकर जी महाराज ये भी आ रहा था, पर्यूषण पर हमेशा बैन रहता था। खुद वागीश सारस्वत मानते हैं। हम वागीश भाई की ही बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, जो इतने समय से बैन रहा है, अगर जो उसको 4 से 5 दिन बैन रख दिया जाए और किसी समाज का सम्मान उससे होता हो और किसी की भावनाओं की कदर करते हो, तो साहब आप बैलेंस कैसे रखेंगे अगर जो आप बात नहीं मानेंगे? और रही बात हिंदू की, तो हिंदू को तो लिबरल 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 का नारा दे दे करके आप लोगों ने बेकार कर दिया। 16 आने तो धर्म डुबो ही चुके हो। और जो बचा कुचा किसी को सम्मान देने से बढ़ता है, तो मुझे लगता है उसको सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार से उसको राजनीति का मुद्दा बना करके सड़कों पर मीट बेचना मुझे नहीं लगता कहीं से भी जायज है। फिर मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 2008 का उदाहरण वागीश जी को दे ही चुका हूं। बहरहाल अंसार रजा साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अनुराग जी, ये जो बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस ये जो नूरा कुश्ती कर रही है बंबई में, ये समझ से बाहर है। एक तरफ सरकार में बैठेंगे, दूसरी तरफ गोश्त बेचेंगे। अरे ये काम खुदा के वास्ते उन गरीबों का है जो बेच रहे हैं, उन्हें बेचने दीजिए। आप लोग ये तमाशा मत कीजिए। कम से कम एक बिरादरी जो हमारी जैन समाज की बिरादरी है, जो हिंदुस्तान में थी, वो कम से कम इस वोट बैंक से बची हुई थी। अब उसको भी आप लोगों ने ला करके बीच में खड़ा कर दिया है। कितने वोट पड़ेंगे जब बंबई का चुनाव होगा, ये तो वक्त बताएगा। वो सब लोग जान रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। मैं एक बात समझना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में कई जातियां हैं। जहां तक हमारे मजहब का सवाल है, हमारे मजहब ने एक बात 2 टूक कही है कि अगर आपके किसी अमल से किसी को तकलीफ पहुंच रही हो तो वो काम मत करो। अगर 2 दिन का बैन लगा था, 4 दिन का बैन, हम कह रहे 1 हफ्ते का बैन नहीं, आप 1 महीने का बैन लगाइए। लेकिन आपको फिर तारीख उठा करके देखना पड़ेगी कि इस मुल्क में कितनी छुट्टियां होती हैं, कितने त्योहार होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं। आप रमजान शरीफ में देखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, रमजान शरीफ में देखिए शराब खानों में भीड़ आपको कम नजर आएगी, और 9 दुर्गा में गोश्त की दुकानों में भीड़ कम मिलेगी आपको। उसका रीजन क्या है? उसकी वजह कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, हमें उससे बहस नहीं। लेकिन खुदा के वास्ते बैन लगाइए, ये राजनीति मत कीजिए। इस राजनीति से किसी का भला होने वाला नहीं है। अगर कौन कर रहा है ये राजनीति? मौलाना अंसार रजा साहब, आपके मुताबिक? ये देख रहे हैं आप, तीनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, ना तो किसी मुसलमान। अबे आप लड़ रहे हैं, ये अलग बात है। राजनीति आपके मुताबिक कौन कर रहा है? राजनीति सब राजनीति कर रहे हैं। इसलिए कि जिस एरिया में सबसे पहले बैन लगाया गया है, वहां तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर जैन बिरादरी के लोग रहते हैं। सारा खेल तो उन्हीं का हो रहा है। सबसे बड़ा गेम खेला जा रहा है वो उसी एरिया का खेला जा रहा है जिस एरिया में सबसे पहले बैन लगाया गया है। कि अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होना है, अब बीजेपी सोच रही है कि हम वहां बैठ तो गए ही है, अब ऐसा करेंगे कि छोटी जब शिवसेना थोड़ी जगह बैठी हुई है,
अब वहां से भी हम उसको हटाकर इस वोट बैंक को अपने कब्जे में कर लेंगे। मैं समझता हूं बंबई के लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें कहां जाना है कहां नहीं जाना है, क्या खाना है क्या नहीं पीना है। खुदा के वास्ते कम से कम बीजेपी के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर मोदी जी की सरकार है तो खाने पीने पर खाना पीना बंद करने का हक मोदी सरकार को नहीं है, न कहीं बीजेपी को इस बात को हक मिल गया है कि कौन क्या खाएगा कौन क्या पिएगा, ये फैसला आप करेंगे। ठीक है, जनता ने बैठाया है तो जनता गिराना भी जानती है। शहजाद पूनावाला, क्या आपको भी लगता है इसके पीछे मोदी है? देखिए, इसके पीछे चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता और दोहरे मापदंड है। महाराष्ट्र में आपको पता होगा, मराठवाड़ा में ड्राउट चल रहा है अभी। इस पे सत्ताधारी पार्टी कुछ नहीं बोल रही, ना शिवसेना के लोग बोल रहे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे। बंबई में आप कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं रस्ते में, वो किसी को नहीं दिख रहा। शिवसेना को मैं पूछना चाहता हूं कि आप बीएमसी में सत्ताधारी पार्टी है, जब बीजेपी ने ये लागू किया तब आप सो रहे थे क्या? तो उस पे भी सवाल पैदा होता है। अब सवाल है कि आप इसको कर रहे हो, चलिए आरती मेहरा जी को सेक्युलरिज्म शायद आपको नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, शहजाद को भी सुन लीजिए। शायद आपको पता नहीं होगा, सो नहीं रहे थे, हम जाग रहे थे। बहुत अच्छी बात, इसीलिए सबसे पहला विरोध हमने किया है। अभी आप विदर्भ के किसानों के लिए भी जाग जाइए, बाद में आप नींद से जगे हुए हैं। अरे उद्धव ठाकरे को बोलिए, सबसे पहला विरोध सुनिए ना, मुझे कोई मोदी जी से ज्यादा लगाव नहीं है। मैं आपकी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी जो रेस्टोरेंट के लिए परमिशन मांगने के लिए तो निकल आते हैं, उनको बोलिए विदर्भ में जो हालत हो रही है किसानों की, वहां पे भी जरा चले जाए। चलिए उसको छोड़िए, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। आरती जी, आपने सेक्युलरिज्म की खोज कर ली सत्ता में आके, बहुत अच्छी बात है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मौलाना अंसार रजा जी तो नहीं मांग रहे, पर मैं मुसलमानों की तरफ से मांग रहा हूं कि 30 दिन जो है रोजे के, उसके दौरान आप सभी लोगों को ये निर्णय ले लीजिए कि सभी लोग जो है उपवास रखेंगे, या सभी लोग जो है अल्कोहल से दूर रहेंगे, या सेक्स नहीं करेंगे। ये मेरी सेंटिमेंट्स की जो है आप लोग रिस्पेक्ट करते हुए कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान में बकरी ईद की छुट्टी को कैंसिल किया जा रहा है, क्रिसमस की छुट्टी को कैंसिल करके गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है। तो ये कैसा सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है कि जैन के लिए ठीक और मुसलमान और क्रिश्चियंस के लिए नहीं? राजनीति है पूरा यार, हम पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और किसी बात के विरोध के लिए। मेरी मांग में सार्केज्म को भी आप जरा भाग व्यंग है, उनकी मांग में व्यंग है, उनकी मांग में व्यंग है, भाग लीजिए। वो व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहे हैं, मैं भी समझ गया उस चीज को। मैं इस पर आरती मेहरा जी का रिएक्शन लूंगा, और साथ ही डॉक्टर विभा जैन और हिमानी जैन भी हमारे साथ हैं, उनकी भी हम राय जानेंगे। एक छोटा क्या अब सरकारें तय करेंगी कौन क्या खाए और कब खाए, इस पर बड़ी बहस हम कर रहे हैं। और इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगा डॉक्टर विभा जैन का। डॉक्टर विभा जैन, इस पूरे मामले का जिस तरीके से भी राजनीतिकरण किया गया या नहीं किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछूंगी। मैं 94 का आपने हवाला दिया, फिर आपने 2008 का दिया, 2004 का दिया, फिर मैं उससे भी पहले जब मुगल एम्परर्स थे तब का शाही नामा दिया है, वह है कहा कूचे सेठ के बड़े मंदिर में, पूरा ओरिजिनल शाही नामा है। और उन्होंने कहा कि ये जो महीना है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस महीना है, इसमें 10 दिन के लिए कोई भी मांस नहीं खाएगा। ये उनके लिखा हुआ हमारे पास शाही फरमान है। नहीं तो लहसुन प्याज भी इस पर्यूषण में नहीं खाया जाता। हम लोग लहसुन प्याज इस पर्यूषण में नहीं, हम तो हमेशा जिंदगी भर नहीं खाते, आलू नहीं खाते। जो चीज जमीन के अंदर है उसमें इनफाइनाइट आपके जीव हैं, तो हम जो पेड़ पौधा है बैन करने की मांग उठ सकती है, फिर तो उसको नहीं खाते। जब हमारा इतना दयालु धर्म है, इतना सुंदर धर्म है, हम किसी के जो दिल है उसको दुखाते नहीं, कोई कर्कश शब्द नहीं बोलते, तो आप सोचिए हम कैसे सोच सकते हैं एक छोटे से जीव एक बड़े जीव को मारने का। क्योंकि बेसिक्स तो हमारा यही है कि चाहे वो छोटा जीव है चाहे वो बड़ा जीव है, सब में आत्मा एक सी है। फिर पर्यूषण पर भी आत्मा क्यों याद? पर्यूषण पे नहीं, ये एक स्टार्टिंग है कि हम सबको ये बताना चाहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। आप गांधी जी को देखिए, हम उन्हें पूज्य पिता मानते हैं, उनका बेस क्या था? केवल अहिंसात्मक था। तो आज हम ये बताना चाहते हैं
कहीं से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट डेज हैं, सबसे प्रेशियस डेज हैं, सबसे धार्मिक डेज हैं, तो हम वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो कॉन्शियस है सबकी, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि किसी को इतना सा कर्कश शब्द भी बोलिए, किसी की आत्मा को दुखाने के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो हिंसा है, वो भाव हिंसा है। अभी तो हम होना चाहिए, ये तो क्यों? वैसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये हमेशा होना चाहिए। परंतु आपको कहीं एकदम, आज अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 365 के 365 दिन ये मत करिए तो नहीं मानेंगे। कहीं से हमें छोटे से नियम से, छोटे से उससे स्टार्ट डॉक्टर करना विभाजन, पड़ेगा। वैसे मैंने सुना है कि वैसे हम उसे आगे नहीं, वैसे मैंने एक दोहा सुना था कि सब दिन एक समान है, क्या मंगल क्या वीर, और जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो मुझे 365 दिन का आपका कॉन्सेप्ट और पर्यूषण दिवस पर आपने एक शुरुआत करने की बात कही है, वो लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया। मैं हिमानी जैन का रुख करूंगा। हिमानी जैन, क्या आप इत्तेफाक रखती है डॉक्टर विभा जैन से? क्या ये सही बोल रही है कि बड़ा पवित्र महीना, बड़ा पवित्र दिन, और इन सब का ख्याल रखते हुए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और इसे जीव हत्या से भी वो जोड़कर देख रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि हमें कम से कम 10 दिन तो शुरू करें। अगर हम 365 दिन नहीं कर सकते, कम 10 दिन तो करो, ये इतने महान पर्व पे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जितने भी हिंदू मुसलमान के त्योहार होते हैं, हम जैन लोगों ने अपने तन मन धन से सहयोग किया है। आप सभी त्योहारों का आदर किया है, आप सभी धर्मों का आदर किया है। तो इन महान पर्व, पर्यूषण पर्व, कोई आपको थोड़े ही खिला रहा है, आदर ही तो कर रहे हैं। आपको कौन खिला रहा है? हमने हमेशा आदर दिया है, हमने खाने पर बात हम करें। इसमें क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि 7-8 दिनों के लिए आप ये मांसाहार बंद कर दीजिए। एक सेकंड, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। विभा जैन जी भी बहुत अच्छी बात है, वो कह रही है कि शुरुआत इससे कीजिए। आप ये नहीं पूछ रहे, अनुराग जी जो पूछना चाहते हैं कि खत्म का होगा। मान लीजिए कि कोई मुसलमान आपसे आके कह दे या कोई हिंदू आपसे कह दे कि आप हमारे धर्म की जो है उसकी सेंसिटिविटी को रखते हुए बकरी ईद पे बकरी खा लीजिए, आप खाएंगे? हम आपको रोक नहीं रहे हैं खाने के लिए। नहीं, तो हम भी आपको रोक नहीं रहे हैं। स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए कहा है। अच्छा, मैं आपको उसके ऊपर कंफ्यूजन है। स्लॉटिंग हाउस बंद करने से आपकी धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होने से बच जाएंगी? देखिए, और आप कह रहे हैं सिर्फ 8 दिन के लिए बंद कर लीजिए, यानी 8 दिन बाद आप वो स्लॉटर फिर से खोल लीजिए। तो बिक रही है, कहीं से स्टार्ट अनुराग जी खत्म का हो, अनुराग जी कहीं खत्म हो कहीं शुरू हो, वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि कोई ऐसा कदम हिंदुस्तान में, आरती जी आपसे सर्टिफिकेट की थोड़ी जरूरत है, कोई हिंदुस्तान में ऐसा कदम न उठाए जिससे लोगों की भावनाएं भड़के। ठीक है, जैसा कि अभी शहजाद ने कहा, छुट्टी कैंसिल करते हो और दूसरे अपने आप को से भी विनम्रता के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस डे मनाते हो और दूसरों को करने की गलती न करे। आरती मेहरा जी, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि बकरीद की छुट्टी को कैंसिल करने का जोखिम न उठाए। अरे मुझे तो लग रहा है महाराष्ट्र और राजस्थान कहीं शाकाहारी राज्य प्रदेश घोषित न कर दिए जाए। सुन लीजिए आप अच्छी तरीके से, शहजाद पूनावाला का सवाल बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत रेलेवेंट है, उसको पूछा जाना चाहिए। हिमानी जैन, अच्छा ठीक है भाई, लड़िए मत, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है न कर दे राजस्थान सरकार। अरे आपने प्यार से भी समझा दिया, धमका भी दिया, अब शांत हो जाइए। हिमानी जैन, शहजाद पूनावाला आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि खत्म कहाँ होगा। मैं आऊंगा आरती जी आपके पास। जी, खत्म होने की बात तो देखिए, अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, अब सब धर्मों का हमें एक आदर करना चाहिए। ये एक सेक्युलर कंट्री है। तो ये मौलाना साहब तो बकरा खाते हैं ना, इनका कैसे आप आदर कर पाएंगे? अगर आप स्लॉटर हाउस बंद करने की बात आपसे ये नहीं कह रहे कि 10 दिन आप नहीं खाइए, हम सिर्फ एक बंद करने की शुरुआत कर रहे हैं। हम अपने धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपने धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं। स्टॉक बना करके रख लेंगे। आप मुझे बताइए क्या ठीक बात है डॉक्टर विभा जैन, अगर मौलाना साहब को खाना होगा तो ये स्टॉक करके फ्रीजर में रख लेंगे, घर में गुपचुप बना के खाएंगे, आपकी धार्मिक भावनाएं उससे सुरक्षित रहेंगी। हमने उसको तो मना नहीं किया ना, इसमें क्या है कि थोड़े दिन के लिए आप हमारे साथ थोड़ी। हिमानी बेटा सुन, उसने गलत नहीं कहा, उसका क्वेश्चन बिल्कुल जायज था और उसके क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करें। वो ये नहीं कह रहे कि आप मत खाइए, या वो ये नहीं कह रहे कि आप 3 दिन जो 3 मांगे रखी शहजाद ने वो पूरी ना हो। वो तो मात्र गुड़िया इतना कहना चाहती है, अगर जो सम्मान में शेल्टर बंद अगर जो 3 दिन 4 दिन हो जाएंगे तो वेट नहीं है। पहले सारे मजहबों का एहतराम करते हैं, हम किसी मजहब को बुरा नहीं कह रहे हैं। रजा साहब, सबसे बुरी बात तो यह है कि बात काट देते हैं। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, जा क्या रहा है? आप इसको भी चकलस बना देंगे और 4-5 उधर से बोलना शुरू करेंगे, दफन हो जाएगी बहस।
अरे जनता का 1 घंटा खराब मत कीजिए। बोलिए उसको बोलिए निष्कर्ष बोलिए दीजिए। दीपांकर जी बोलिए। हमारा मात्र कहना इतना है कि अगर जो वो गुड़िया कह भी रही है उसके सम्मान के लिए, उसके धर्म के सम्मान के लिए, उसके धर्म की कुर्बानियों को देखते हुए हम ये कह रहे फ्रीडम और चॉइस है। आप भी ले लीजिए अपना 3 दिन बैठकर घर में जो ढोल बजाना है बजाइए। अगर जो वो गुड़िया कह ही रही है और उसमें सम्मान के नजरों में और किसी के धर्म को सम्मान दिया जाए तो उसमें ऐतराज क्या है? दीपांकर जी, अरे सुनिए मौलाना साहब एक लंबी लिस्ट है। मौलाना साहब सुनिए। दीपांकर जी नवरात्र के 9 दिन, पितृपक्ष के 15 दिन, ठीक है, सावन के पूरे महीने नॉनवेज की मांग उठ सकती है, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के दौरान मांसाहार पर रोक लगाने की मांग उठ सकती है, हर महीने एकादशी और पूर्णिमा आती है। आप किस किस की भावनाओं का सम्मान करेंगे? सरकार क्या करेगी तब? अनुराग भाई, आंसर ये है इसका कि आज तक हिंदू समाज ने इस तरह के किसी भी अरे मैं कह रहा हूं के बयान को नहीं, अरे मैं कह रहा हूं अब उठने लगी तब क्या होगा? मांग नहीं उठेगी जब अरे आप कैसे दावा कर रहे हैं? आप तो प्रणेता है हिंदू धर्म के। अरे भाई साहब, हिंदू धर्म के आप प्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आध्यात्मिक गुरु, आप प्रतिनिधि हैं, आध्यात्मिक गुरु की हैसियत से भी आप प्रतिनिधि हैं। आध्यात्मिक बहुत इज्जतदार आदमी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के लिए पूरी तरीके से घेराव पैदा किया जा रहा है। आज जैन धर्म की तरफ से आवाज उठी है, हम उनके मजहब का एहतराम करते हैं। कल जो है जिस तरह से उन्होंने एक लिस्ट पढ़ के दिखाई है, इतने त्योहार आते हैं, इसका मतलब यह है कि मैं एक बात बता दूं इंटरनेशनल चैनल पर कि आज अगर बकरे का मीट 450 रुपए किलो मिल रहा है तो किसी मुसलमान की वजह से नहीं मिल रहा है। इस बात को हम तो कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान शाकाहारी हो जाए। हम तो कहते हैं कि सब हिंदुस्तान कम से कम मुसलमानों को 100 रुपए किलो मीट मिलेगा। साहब, धर्म पर राजनीति मत कीजिए, या किसी भी नेता से मैं कहता हूं धर्म पर राजनीति मत करो। ये खाक होने के राष्ट्र के चांसेस हैं। आप धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। आरती मेहरा जी का रिएक्शन, आरती मेहरा जी, ये देखिए धर्म पर राजनीति का नतीजा क्या होता है। आप राष्ट्र को खाक कर देंगे। अनुराग जी राजनीति ये कर रहे हैं 1964 से लेके 2004 में 2 बता चुकी हैं। आप कोई नई बात बताइए। 4 दिनों की एक्सटेंशन करी थी इन्होंने। 1 मिनट 1 सेकेंड, नई बिल्कुल नई है। शहजाद पूनम जी बोलने दिया करें, थोड़ी सी शांति, सुनने का संयम रखें। आरती जी, आज ये लोग जो हमें सहनशीलता और गड्ढों की बातें बता रहे हैं, देश को गड्ढे में डालने वाले ये लोग, और उन्होंने जो कहा, विभा जी ने जो कहा और जो हिमानी ने कहा, वो उन्होंने कहा कि हमें दिखता है, वो जो लटका हुआ दिखता है, वो तो फिर आज शिवसेना ने वो सब कर दिया सारे टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो मुझे रमजान के महीने में दारू दिखती है, वो बंद कीजिए। दुखाई रहे हैं मुझे रमजान के महीने में दारू दिखती, बंद कीजिए। दिल तो आप दुखाई रहे हैं। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि रमजान के महीने में मेरे लिए भी दारू की दुकान बंद मुझे कीजिए ऐसा ना। लगता है, 1 मिनट, अरे आपको मुसलमानों के लिए क्या है, जैन के लिए है, भारतीय सिखों के जनता लिए पार्टी है। ने मांग उठाइए शहजादी, मांग उठाइए, का बंद कर बैन देंगे। है 2 दिन का। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 दिन का बैन रखा है। अरे मैं तो आपको मेरे लिए क्लियर कर 1 दिन दूं, का रख आपके दीजिए रमजान के महीने में। चैनल के माध्यम से 1 दिन का अनुराग रख जी, लीजिए। 2 दिन का रखा है रमजान में 1 जो दिन रख आपने दीजिए। रखा था शहजाद पूनावाला जी, जो आप कांग्रेस की पॉलिसी को आप फॉलो करने वाले थे तो कांग्रेस नहीं लाते। आप यूपीए 3 बन जाएंगे, हमको नहीं पता था। जिसने जैसा किया था, अरे तुष्टीकरण कहते थे आप उसको। ठीक है, हिमानी कुछ कहना चाह रही हैं। 2 ही दिन का है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि रमजान के महीनों में शराब का बैन होना चाहिए, तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप जाइए, इसलिए हम आपसे वही सहयोग ये देखिए दीपांकर महाराज, ये देखिए हिमानी ने कह दिया शहजाद पूनावाला आप मांग उठाइए, हम आपके साथ हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जो मांग उठने लगी, विभाजी भी कुछ कह रहे हैं, पहले विभाजी को सुन लेते हैं। आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप रमजान के महीने में आपसे मांग रहे हैं, आप सहयोग मांगे, हम आएंगे, हम जैन लोग आपके साथ चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप आरती जी से कहिए, जैन भी मांग रहा है कि मुसलमानों के लिए ये बंद किया जाए। हाँ, मुसलमानों के लिए बंद किया जाए। ये लीजिए दूसरी मांग उठ गई आरती मेहरा जी, ये दूसरी मांग उठ गई। दीपांकर जी महाराज, ये दूसरी मांग उठ गई। भाइयों से कहते हैं कि जैन भाइयों का जो त्योहार है, जितना एहतराम हो सकता है आप लोग उसको बंद कर दीजिए। मुझे बताइए, अहिंसा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा हमारा। सभी मांगते हैं अहिंसा, लेकिन हमारा जब त्योहार आए तब उसका ख्याल रखा जाए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम कहते हैं, हम भारत के मुसलमानों से कहते हैं जिनके भी धर्म में अगर ये बात उठ रही है तो उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन हमारे जब त्योहार आते हैं, ईद का दिन आता है, बकरीद का दिन आता है, मुहर्रम का दिन आता है, हमारे प्रॉफिट साहब के जन्मदिन का वक्त आता है,
क्यों शराब खाने खुले रहते हैं और मुसलमानों को पकड़ बहका के चुनाव आता है, शराब बांटी जाती है। आखिर इसको टोटल 365 दिन बैन क्यों नहीं लगाया जाता? बिल्कुल, हम लोग आपके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, हम बहुत सपोर्टर। अगर जो इसी तरीके से राग अलापिएगा, एक सेकंड सुन लीजिए, इसी तरह से राग अलापिएगा तो फिर माओवाद और नक्सलवाद और आईएस को काहे बुरा बोल रहे हो भाई? मेरी बात सुन लीजिए, वो बिटिया ने बोला। शहजाद पूनावाला आपकी बात सुनेंगे और साथ ही अजय चौधरी हमारे साथ हैं, वागी सारस्वत हमारे साथ हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द। वही बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आरती मेहरा जी, मुंबई और राजस्थान में सरकार ने जो फैसला किया है तो जाहिर सी बात है आपके अपनों के भी तीर आपके निशाने पर आ रहे हैं और आप उनके निशाने पर आ रही हैं। सवाल यह है कि ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि अब लोगों का मेन्यू कार्ड सरकार तय करेगी। मैं अनुराग जी फिर से आपसे पूछने लगी हूं कि क्या ये बैन पहली बार लगा है? क्या इससे पहले 1964 से यह बैन लगता तो फिर शिवसेना आपका विरोध क्यों कर रही है? तो फिर शिवसेना आपका विरोध क्यों कर रही है? 4 दिन का किया तो शिवसेना अगर राजनीति कर रही है तो वो राजनीति कर रही है। वो सड़कों पे जिस तरह से एक भद्दा ड्रामा हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, अच्छा नहीं लगता। अलायंस कब तोड़ रहे हो ऐसी पार्टी के साथ? ये शिवसेना तब भी अरे अलायंस तोड़ दीजिए। तो क्या हुआ? वो हमारी इंटरनल मामला है। इंटरनली एक दूसरे को गाली दोगे और इंटरनली गद्दी पे बैठोगे भाई, आप तो बड़ा अजब मामला है। राजस्थान में ईद की छुट्टी को कैंसिल करोगे, हमने न कोई गाली दी है, हमने कोई शिवसेना को गाली दोगे और उनके साथ अलायंस भी चलाओगे। नहीं, अजय चौधरी साहब, इसीलिए शायद मनसे ने कहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। बीजेपी बैन लगाती है और शिवसेना विरोध करती है। क्या कोई डील चल रही है क्या? तुष्टीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई अजय चौधरी साहब की जरूरत नहीं है। ये सम्मान की बात है। ये धर्म और आस्था में हमारा देश जिसमें इतनी धर्म और आस्थाएं हैं, उन सबके सम्मान की बात है। तो ऐसा सम्मान किया आपने जो पहले भी किया। वागीश जी बहुत देर से नहीं बोले हैं। वागीश जी, क्या ये वाकई कोई तुष्टीकरण का खेल चल रहा है कि बीजेपी बैन लगाती है और शिवसेना विरोध करती है? क्या हाल होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरती जी बार बार सम्मान की बात कर रही हैं, तो कृपा करके अगर सारे समाज का, सारे धर्मों का सम्मान करना है तो जो अपनी थाली में जो खाना चाहता है उसको खाने दिया जाए। कम से कम खाली थाली आप लोग तय ना करें, थाली आप लोग तय करेंगे तो सारी गड़बड़ होगी। हमने जो इस बार इसका विरोध किया है उसकी वजह सिर्फ एक है कि आज पर्यूषण के लिए इसकी राजनीति हो रही है, कल नवरात्रि के लिए होगी, परसों किसी और त्योहार के लिए होगी। अरे कितना प्रतिबंध लगाएंगे? अगर आपको कोई यूनानिमस फैसला करना है तो पूरे देश के लिए एक फैसला क्यों नहीं हो सकता? क्या जैन समाज के लोग, आरती जी मेरा सवाल ये है कि क्या जैन समाज के लोग सिर्फ मुंबई में रहते हैं? क्या ये फैसला सिर्फ मुंबई में होना चाहिए? अगर करना है तो सारी नगर पालिकाएं करें, सारे देश में एक जैसा कानून बने, सारे देश में खाने में प्रतिबंध लगा। अरे आप लोग खाना दे तो सकते नहीं है, आप लोग दालें दे तो सकते नहीं है, आप लोग ने प्याज इतनी महंगी कर दी है, आप बात क्या कर रहे हैं? जो खाना चाहता है उसको खाने दीजिए, जो अफोर्ड कर सकता है वो खाएगा। किस तरह की बातें आप लेकर जो गंदी राजनीति, भद्दी राजनीति आप कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, वोट की राजनीति आप कर रहे हैं। हमें इस तरह के किसी वोट की जरूरत नहीं है। हमें वोट के लिए इस तरह के खान पान पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी गंदी राजनीति। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकारें जो है वो मत फैलाइए, लोगों को भिड़ाने का काम मत करिए, लड़ाने का काम मत कराइए। ये इस तरह की भयावह आप ये बताइए, हमारा देश शुरू से अहिंसात्मक, आप ये करेंगे तो महात्मा गांधी से लेके आप कहीं भी देख लीजिए, मुगल एम्पायर में देख लीजिए, वहां से अहिंसात्मक रहा। तो आज हिंसा को क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर आपके दिल में सचमुच कोई सम्मान है, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति, ठीक है वागीश जी, ठीक है, समय हिमानी कह चुकी है हिमानी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब इस राजनीतिकरण से, चलिए मान लिया कि सरकारें राजनीतिकरण कर रही है, इसके बाद अब ये और स्थिति विकराल होने वाली है? अब जैसा कि आपने कहा कि आप शहजाद पूनावाला का साथ देंगी कि रमजान के दौरान शराबबंदी हो, अब इस तरीके की और मांगे उठने लगेंगी? जी ऐसा नहीं है। सब अब एक हिंदू धर्म में जब नवरात्र होते हैं तो आपने देखा हो अराउंड 70 to 80% लोग प्याज नहीं खाते। ये ऐसा चलता आ रहा है।
पर लेकिन अब जैन धर्म एक बहुत कम संख्या में है पूरे हिंदुस्तान में। 1 से खुद करते हैं वो बहुत मैंने कहा तो लहसुन प्याज भी आपने खाते तो अधूरी मांग क्यों, अधूरी मांग क्यों? आप लहसुन प्याज में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 इंद्रिय जीव अपनी मर्जी से करते हैं। बल्कि जब आप ये मीट देखें तो इसमें 5 इंद्रिय जीव होती है, तो इसलिए हम इसको शुरुआत कर रहे हैं ताकि आधा अधूरा मैन, ये तो कोई लॉजिकल बात मुझे लगी नहीं। 5 इंद्रिय और 2 इंद्रिय बात, ठीक है, मैं आपसे इस पर बाद में बात करूंगा। दीपांकर जी महाराज, आखिरी कमेंट आपका, क्लोजिंग। आप बताइए, आलू में सुन लीजिए, अनंत जीव है, हमारा अपना आदरणीय, हमारा अपना चिंतन ये कहता है, जैन समाज की भावनाओं का आदर करते हुए इस पर 2-4 दिन का जो पाबंदी शेल्टर बंद पर लगा है लगने दे। और हमें याद है अल्हामा फैजल हक खैराबादी ने 2 शब्द लिखे थे और बोले थे कि अगर कोई गोमांस खाता है तो उसको तोप के आगे रखकर उड़ा देना चाहिए। तो इस प्रकार के अगर जो कोई फैसले अगर जो अच्छे होते हैं तो कम से कम उन फैसलों पर राजनीति मत करो। जी का गंभीर जी का समर्थन करता हूं और श्रावण महीने में भी इसको बैन लगना चाहिए। बस देखिए, यहां से अपीलें और मुहिम शुरू हो जाती है, यहां से और मांगे उठनी शुरू हो जाती हैं और मुसीबत हो जाएगी आरती मेहरा जी के लिए। खैर, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में शामिल होने के लिए मैं करना चाहूंगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही।